नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। कोरोना के कम हो रहे मामलों के बीच लगातार जनता पर महंगाई की मार पड़ रही है। एक बार फिर सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम में शनिवार को 35 पैसे की बढ़ोतरी की है। यानी पेट्रोल के दाम भी 35 पैसे बढ़े हैं और डीजल के दाम भी 35 पैसे प्रति लीटर बढ़े हैं। दाम बढ़ने के बाद अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 98 रुपया 11 पैसा प्रति लीटर पेट्रोल हो चुका है, जबकि डीजल की अगर बात करें तो डीजल भी 88 रुपये 65 पैसे प्रति लीटर बढ़ गया है। लगातार जो महंगाई है वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो इससे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ता है और लगातार उसका असर और भी चीज़ों पे पड़ता है। तो हमारे साथ एक लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि महंगाई को लेकर उनका क्या कहना है। सर, क्या नाम है आपका? अजय मिश्रा। लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जब कांग्रेस सरकार थी 50 पैसे बढ़ाती थी, तब भाजपा वाले कह रहे थे कि तेल का दाम घटना चाहिए। अब तेल का दाम महंगाई के अनुसार में तो बहुत ज़्यादा है। अब गरीब आदमी रह नहीं सकता है, सब चीज़ बढ़ता है। कोई ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, सामान बढ़ेगा, किसान गरीब आदमी थोड़ा कुछ ले पाएगा। आप लोग के निजी जीवन की बात करें, कितना प्रभावित हुआ इस महंगाई से? बहुत ज़्यादा। सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। जो 15 रुपये किलो आलू मिल रही है, वो कह रहे हैं भाई डीजल का दाम बढ़ा हुआ है तो किराया बढ़ा हुआ है तो हम अपने घर से थोड़ो देंगे। ऐसे ऐसे तो अनेक प्रकार की समस्या है। महंगाई को लेकर के सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सरकार बहुत अच्छी है, सरकार अच्छी है, बहुत अच्छी। महंगाई जो चल रहा है उसको अब वो सब करने के बाद में भी वोट भाजपा को ही देंगे, क्यों? क्योंकि इतना अच्छी सरकार आएगी नहीं। क्या अच्छाई है सरकार की? अगर अच्छाइयों की बात करें तो क्या अच्छाई है? अच्छाई यह है कि सबको घर बैठे 2000 रुपये दे रही है। लॉकडाउन लगा दिया, काम ख़त्म हो गया, सब गरीब आदमी का सबको 2000 रुपये दे रही है। उसके बावजूद गोरू छोड़ दिया। जो किसान आदमी है वो गोरू के उससे परेशान है। तो इसलिए सरकार कुछ भी करे लेकिन वोट भाजपा को। युवाओं को रोजगार मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। 2000 रुपये घर बैठे मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। यूपी में किसको? वो तो समय बताएगा। मन में कुछ और है लग रहा है। वो तो समय बताएगा, कोई ऐसा वो नहीं है, समय बताएगा वो। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो महंगाई को लेकर के डायरेक्ट तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनके बातों से समझ में आ रहा है कि वो सरकार के द्वारा लगातार जो महंगाई बढ़ाई जा रही है या महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है सरकार, उसको लेकर के किस तरह से उनके रिएक्शन आ रहे हैं। अगर हम वापस पेट्रोल और डीजल के बाद दाम पे आते हैं तो जिस तरीके से राजधानी में पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुआ है, उसी तरीके से देश के अन्य महानगरों में भी हुआ है। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में पेट्रोल 104 रुपये 22 पैसे प्रति लीटर हो गया है, डीजल 96 रुपये है। इसके अलावा अगर चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में 99 रुपये 18 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल 93 रुपये 22 पैसे प्रति लीटर है। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में 97 रुपये 99 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल है, डीजल 91 रुपये 49 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। तो लगातार पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, अगर बीते 30 दिनों की बात करें तो बीते 30 दिनों में 7 रुपये 71 पैसे पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। और इसके साथ ही हम आपको बता दें, देश में 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अगर बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, ओडिशा और लद्दाख में पेट्रोल के दाम 100 रुपये प्रति लीटर से भी ज़्यादा हो चुके हैं, यानी 100 रुपये का आंकड़ा पार कर चुका है। इसके अलावा जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, हम आपको बता दें 1 मई से लेकर अब तक तेल कंपनियों ने 30 बार जो है बढ़ोतरी की है और 26 बार कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यानी कि लगातार पेट्रोल और डीजल का जो दाम कुछ पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ रहा है, लेकिन वो बीते 30 दिनों में पेट्रोल के दाम की अगर बात करें तो 7 रुपये 71 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। इसी तरीके से डीजल के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है। तो लगातार जो महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उसका असर अन्य चीज़ों पर भी पड़ रहा है और इसकी वजह से जनता जो है वो परेशान नज़र आ रही है।